बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे आम के पेड़ में नीला थोथा और चूना का प्रयोग। बरसात के दिन में अगस्त महीने में आम के पेड़ में जो नई ग्रोथ निकलती है, नई पत्तियां निकलती हैं, वह कीट और फंगस के कारण टूटकर गिर जाती हैं। इसे बचने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नीला तोता और चूना का। आम के पेड़ में नीला तोता और चूना का जादू जानिए कैसे काम करता है, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों देखिए, उसका एक कारण पोषण भी होता है, पोषण की कमी के कारण भी ऐसा होता है, तो हम उसकी भी व्यवस्था आपको बताएंगे। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो फरवरी महीने में आपको दोस्तों देखिए, आम का एक मेरा पेड़ और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। यह मेरा 5 साल का मल्लिका आम का पौधा है। दोस्तों देखिए, इसमें नई ग्रोथ चालू है। आम के पेड़ में नई ग्रोथ आती है साल में 2 बार, फरवरी महीना और दूसरी बार अगस्त महीने में। अगस्त महीने में जो ग्रोथ होती है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है। समस्या यह होती है कि इसकी पत्तियां जो नई ग्रोथ निकलती है यह टूट के गिर जाती है। क्यों गिरती है, इसका क्या कारण है? आम के पेड़ में ग्रोथ लाना तो आसान है, लेकिन ग्रोथ को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आम में होने वाली जो नई ग्रोथ है, ये देखिए इस तरह से ये टूट के गिर जाती है। क्यों गिरती है? वे देखिए, लगता है कि किसी कैंची से इसे काट के अलग किया गया है। अब आप देख सकते हैं इनके गिरने का कारण क्या होता है। जो इसका मुख्य कारण है यह कीट, थ्रिप्स और कुटकी के कारण होता है। जो थ्रिप्स होते हैं बहुत महीन कीट होते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से देखने पर पत्तियों के ऊपर हल्के से धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। और दूसरा कीट होता है कुटकी। कुटकी और थ्रिप्स हमारे पत्तियों को काट करके नीचे गिरा देते हैं, जो कि नीचे गिर चुकी हैं। ऐसे ही तमाम पत्तियां पेड़ के अगल बगल गिरती रहती हैं। आप देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं ये जो नई ग्रोथ है यह थ्रिप्स और कुटकी के कारण टूट टूट के नीचे गिर गई है। इसका देखिए हम आपको इलाज बताएंगे केवल 5 रुपए में। आम के पेड़ में जब ग्रोथ आती है तो इसे संभालना मुश्किल होता है और इसके लिए तमाम उपाय हैं। अगर आप केमिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों देखिए, आप नीचे से लेकर के ऊपर तक देख सकते हैं। ये देखिए, आप जहाँ देखेंगे कि वहाँ पर ही आपको नई नई ग्रोथ दिखाई देगी, नई नई पत्तियाँ निकली दिखाई देंगी। दोस्तों देखिए, नीला तोता के बारे में जानिए। इसे तूतिया भी कहते हैं। यह कहाँ मिलेगा? तो आसपास की पंसारी की दुकान से आप बड़े आराम से ले सकते हैं। इसका रेट समझ लीजिए, ये हमने 250 ग्राम खरीदा है 125 रुपये में। इसका मतलब 1 रुपये में 2 ग्राम की मात्रा मिल जाती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी आपको जानकारी मिलेगी। इसको देखिए, इसका जो सूत्र है CuSO4 कॉपर सल्फेट, यह एंटी फंगल होता है और एंटी बैक्टीरियल होता है। इसके इस्तेमाल से हमारे आम के पेड़ में कीट, रोग, फंगस और वायरस नहीं लगते हैं। इसे हम नई ग्रोथ के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं साल में 2 बार, एक बार अगस्त और दूसरी बार फरवरी। अगस्त में यह समस्या पत्तियां खराब होने की ज़्यादा आती है। दोस्तों देखिए, दूसरा सामान हम जो इस्तेमाल करते हैं चूने का। अब जितनी मात्रा हम नीला थोथा की लेते हैं उतनी ही मात्रा हम चूना का इस्तेमाल करते हैं। तो चूना का पाउडर बना के हम रख लेते हैं। आपको बुझा हुआ चूना इस्तेमाल करना है। चूना को पानी में डालेंगे तो वह बुझ जाता है। इसके बाद उसे सुखा करके पाउडर बना के रख लेते हैं, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। ही हम जो दूसरी सामान नीला तोता है इसका भी चूर्ण तैयार करते हैं। और इस्तेमाल करने से पहले हमको चूर्ण तैयार कर लेना है। कहीं पर ज़मीन पे रख के इसे अच्छी तरह से रगड़ लीजिए। ये आप देख सकते हैं, इसका हमने चूर्ण तैयार कर लिया। इस तरह से चूर्ण तैयार कर लेंगे, इसका रंग नीला होता है। अब आप प्रक्रिया समझें, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। तो
इस्तेमाल करने के लिए हम एक चम्मच में थोड़ी मात्रा चूर्ण लेते हैं। अब ये देखिए हमने एक ट्रे में ले लिया है करीब लगभग 500 ग्राम गोबर की खाद। आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस खाद में हम 1 चम्मच की मात्रा नीला तोता के 1 चम्मच की मात्रा को इसमें डालते हैं और जितनी मात्रा हम नीला तोता का इस्तेमाल करते हैं उतनी ही मात्रा चूना का इस फर्टिलाइज़र में मिला देते हैं। इसके साथ में हम मिलाते हैं सरसों की खली, नीम खली। ये देखिए हमने चूना की मात्रा 1 चम्मच चूना लेते हैं और गोबर की खाद में हम चूना को मिला देते हैं। इसके बाद देखिए हमको क्या मिलाना है, आगे क्या करना है इसको जानिए। हम इसमें डालते हैं पोषक तत्व के लिए सरसों की खली और 1 चम्मच की मात्रा मिलाते हैं सरसों की खली का। इस तरह से सरसों की खली डाल देते हैं। सरसों की खली का पाउडर इस्तेमाल करना है। इससे हमारे आम के पेड़ की जड़ों को नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिल जाता है। अगली चीज़ हम जो इस्तेमाल करते हैं ये देखिए नीम की खली। नीम की खली को भी हम यहाँ पे 1 चम्मच मिला देते हैं। नीम की खली भी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होती है। कोई टूल्स लेकर के इसकी गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई करने के बाद ये इस तरह से इस खाद के मिक्सचर को इस पर अच्छी तरह से छिड़काव कर देते हैं। इस तरह से आम के पेड़ के चारों तरफ छिड़क दीजिए। इससे आम की जड़ों का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, आम की जड़ खराब नहीं होती है और इस तना से कोई कीट और फंगस ऊपर नहीं चढ़ता है। दोस्तों देखिए नीला तोता के इस्तेमाल का दूसरा तरीका जानिए। हमने आपको बताया कि इसका हम चूर्ण तैयार कर लेते हैं। हमने कर लिया चूर्ण तैयार चूर्ण करने के बाद क्या करना है, जितना मात्रा हम मिलाते हैं इस नीला तोता के चूर्ण की उतनी ही मात्रा चूना की पाउडर लेते हैं और चूना के पाउडर को हम नीला तोता में इस तरह से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद क्या करना है, हम यह लिक्विड कीटनाशक तैयार करेंगे और इस चूना और नीला तोता के मिश्रण को इस तरह से 1 लीटर पानी लेते हैं और पानी में डाल देते हैं। पानी में डालिए, घुलने में थोड़ा समय लगता है। ये देखिए इस तरह से कोई चम्मच लेकर के इसे हम घोल लेते हैं। दोस्तों ये देखिए घोल तैयार है, आप कलर देख सकते हैं। ये गाढ़े नीला रंग का घोल हो जाता है, लेकिन चूना इसके कलर को कुछ ख़त्म कर देता है। इसका कलर आप देख सकते हैं किस कलर में तैयार होता है। इस तैयार घोल को इस्तेमाल करने से पहले हम छानते हैं, क्योंकि चूना में कुछ बड़े कण हो सकते हैं जो कि हमारे स्प्रे पंप को ख़राब कर सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल करने से पहले हम ये अच्छी तरह से घुल चुका, इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से छान लेते हैं। छानने के बाद हमें एक स्प्रे पंप लेना है और स्प्रे पंप में हम इस नीला तोता और चूना के घोल को भरते हैं। इस तरह से ये देखिए स्प्रे पंप में हम भर लेते हैं। स्प्रे पंप में हमने इस अपने कीटनाशक को, पेस्टिसाइड को भर लिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं। ढक्कन बंद कर देते हैं। कैसे स्प्रे करते हैं यह हम आपको आगे इसका छिड़काव करके दिखाते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से हम अपने आम के पेड़ पर अच्छी तरह से इस घोल का छिड़काव करते हैं। इस तरह से देखिए अच्छी तरह से आपको सारी पत्तियों पर छिड़काव करना है। कोई भी ध्यान रखें, कोई भी नई ग्रोथ छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से हम छिड़काव कर देते हैं तो हमें आगे चल के फरवरी महीने में ज़्यादा इस पे फूल मिलते हैं, ज़्यादा फल मिलते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से यदि आप बताई गई टिप्स को फॉलो करेंगे और बताए तरीके से नीला तोता और चूना का इस्तेमाल करेंगे तो नीला तोता और चूना अपना आम के पेड़ पे
जादुई असर दिखाता है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा फल और फूल आपको मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।